दोस्तों ज्ञानवापी श्रृंगारी गौरी केस मामले पे सबसे पहला वर्डिक्ट आ चुका है। हालांकि ये वर्डिक्ट फाइनल नहीं है, ये फैसला फाइनल नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि हिंदू पक्ष में सिर्फ इतना फैसला आया कि इस केस की सुनवाई कोर्ट में हो सकती है। इसी पे हिंदू पक्ष इतना ज़्यादा खुश हो गया है कि पता नहीं उन्होंने केस जीत लिया हो। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक सो कॉल्ड हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में हिंदुओं की क्या हालत है कि बस एक ये फैसला आता है कि उनके पक्ष में सुनवाई हो सकेगी मंदिर को लेकर के, ऐसी प्रॉपर्टी पर जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी। फिर भी वो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं जैसे कि उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल केस फाइनल रूप से जीत लिया हो। तो क्या है ये ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस, ये पूरी हम बात करेंगे। हालांकि कहने को तो ये केस अगर कोर्ट में बात करें तो 3 से 4 दशक पुराना है, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत पीछे हमें लेकर जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद जो अभी है वो कैसे बना, उससे पहले वहाँ पे क्या था, और विश्वनाथ टेम्पल का क्या इतिहास है और ये पूरा मामला क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है उससे पहले वहाँ पे क्या था। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे पूरे इंडिया में, उनमें से एक है काशी विश्वनाथ। हालांकि बनारस में आप जाओगे तो एक काशी विश्वनाथ जो मेन वाला है वो आपको शहर में मिलेगा, बनारस बीच में मिलेगा, और एक नया बना है जो कि बीएचयू के कैंपस में आपको देखने को मिलता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तो हम बात करेंगे पुराने वाले की। और जो पुराना वाला यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल, इसको बनारस का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल ऑफ वाराणसी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो डोम हैं ऊपर के, ये बिल्कुल सोने से बने हुए हैं। और इसकी चर्चा स्कंद पुराण में भी की गई है। अगर हम बात करें सबसे पहले वाले काशी विश्वनाथ टेम्पल की, तो इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था, डिमोलिश कर दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1194 की ये बात है। उसके बाद इसे दोबारा बनाया गया इल्तुतमिश के रीन में। इल्तुतमिश ने इसको बनाया और अगेन उसको क्या किया गया, डिमोलिश कर दिया गया सिकंदर लोदी के द्वारा। उसके बाद फिर से इसको बनाया गया राजा मान सिंह के द्वारा, और 1669 में अंतिम रूप से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। किसके द्वारा? एक फरमान इशू किया औरंगज़ेब ने, और इसको पूरी तरीके से जो हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर था उसको ध्वस्त कर दिया गया। और वापस से उस जगह पे मंदिर ना बन पाए, क्योंकि बार बार ये मंदिर बना दिया जा रहा था, तो इसलिए उसने क्या किया कि उस मंदिर के जगह पे ज्ञानवापी नाम का मस्जिद बना दिया। और कहा जाता है कि जो एक आइडल था शिवा का, उसको ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में जो कुआं है उसमें छुपा दिया गया। और जो ही अभी जो सर्वे हुआ था, कोर्ट ने इजाज़त दी थी कि सर्वे करके लाइए, तो उसमें वो बाहर आया था, ये जो शिवलिंग है, शिव का जो आइडल है वो। उसके बाद 1742 में मराठा रूलर थे मल्हार होलकर, उसके द्वारा ये नया वाला जो मॉस्क जो है, ये जो ज्ञानवापी मॉस्क, उसको क्या किया, डिमोलिश किया गया था और टेम्पल को अगेन रिकंस्ट्रक्ट किया गया। लेकिन मतलब उनका ये प्लान था, लेकिन वो पूरी तरीके से प्लान ये हो नहीं पाया सक्सेसफुल, क्योंकि इसमें जो अवध के उस टाइम के नवाब थे, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, और इस वजह से उन्होंने बीच में दखल अंदाजी कर दी, जिस वजह से उनका ये हो नहीं पाया था। तो ये था पूरा मामला कि कैसे ज्ञानवापी मस्जिद वहाँ पे बना विश्वनाथ टेम्पल के जगह पे। और वही उसी ज्ञानवापी, क्योंकि वो पहले विश्वनाथ टेम्पल की जगह थी, उसी से सटा करके नया वाला विश्वनाथ टेम्पल ये बनाया गया जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो मामला ये है कि ये जो दोनों चीज़ है, ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ टेम्पल, तो इसकी शुरुआत जब हुई थी तब ये मुस्लिम पक्ष ने ही बोला था कि जो विश्वनाथ टेम्पल है ये भी पूरा का पूरा ये मस्जिद परिसर में आना चाहिए, और इसको हटा करके मस्जिद के प्रॉपर्टी में शामिल कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद हिंदू पक्ष ने भी अपनी दलील पेश की कोर्ट में, और तब से ये विवाद चला आ रहा है। तो इस विवाद की शुरुआत होती है 1936 से, जब 3 मुस्लिम हम कह सकते हैं कि पिटिशनर ने ये डिमांड किया कि ये जो ज्ञानवापी का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारे नाम होना चाहिए, यानी कि मस्जिद के नाम होना चाहिए, और साथ ही साथ पूरे कॉम्प्लेक्स में कहीं पे भी नमाज पढ़ा जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से ये इजाज़त मांगी, बट कोर्ट ने इनके इस पिटीशन को खारिज कर दिया। फिर सबसे पहली बार जब इस विवाद ने हेडलाइन बनाई, ये बनाया 1991 में। 1991 में कैसे इसने हेडलाइन बनाया, जब एक शिव भक्त, मतलब जो भक्तगण थे, उन्होंने एक पिटीशन डाला स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर के नाम से, और उन्होंने क्लेम किया कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये मंदिर के जगह पे बनाया गया, जिसे 1669 में औरंगज़ेब के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। यानी कि ये जो मस्जिद है ये मंदिर के प्रॉपर्टी पे बनी है, और उन्हें ये इजाज़त मिलनी चाहिए कि ये मस्जिद को वापस से हटा करके रिकंस्ट्रक्ट किया जाए टेम्पल को। लेकिन
सामने जो पक्ष थी मुस्लिम पक्ष, ये 1991 में ही एक एक्ट आ गया। आप सोचिए कितनी हंसने वाली बात है, या फिर हम कह सकते हैं कि कितनी हैरानी की बात है कि 1991 में ही एक एक्ट आता है। एक्ट का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और ये एक्ट यानी कि ये कानून कहता है कि इस एक्ट के आधार पर जो भी मंदिर या जो भी मस्जिद 1947 डेट को एग्जिस्ट करते थे, उनके साथ, उनके स्वरूप के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको ध्वस्त नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी ही हैरानी की बात थी। फिर 1998 आता है। 1998 में वही कहते हैं कि ये जो उनका एप्लीकेशन है हिंदू पक्ष का, ये खारिज होनी चाहिए क्योंकि वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसकी इजाज़त नहीं देता है। फिर 2019 में अगेन विजय शंकर रस्तोगी फाइल करते हैं एक प्ली, किनके बिहाफ पे, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के बिहाफ पे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और उस पिटीशन में ये कहते हैं कि ये जो पूरा मस्जिद परिसर है, ज्ञानवापी परिसर है, इसका क्या होना चाहिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए। और 1998 में ये मतलब ऑर्डर दे भी दिया जाता है, लेकिन सर्वे अभी तक नहीं हो पाया, मतलब 1998 में वो सर्वे नहीं हो पाता है। 2020 में वापस से मुस्लिम पक्ष आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है ये नहीं होना चाहिए। फिर 2021 आती है और 2021 में कोर्ट यानी कि वाराणसी कोर्ट इजाज़त देती है कि इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए, मस्जिद परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए। लेकिन अभी भी सर्वे नहीं हो पाता है। फिर अगस्त 2021 की बात है, 5 महिलाओं ने, जो डिवोटी हैं, भक्त हैं, वो क्या करती हैं, वाराणसी सिविल कोर्ट में एक और पिटीशन फाइल करती है। इन महिलाओं का नाम है राखी सिंह, सीता साहू, लक्ष्मी देवी और मंजू व्यास और रेखा पाठक। ये पिटीशन फाइल करती है और ये इजाज़त मांगती है कोर्ट से कि जो मस्जिद परिसर है उसमें माँ श्रृंगार गौरी स्थल पे जो है डेली पूजा किए जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। फिर अप्रैल 2022 में कोर्ट अपॉइंट करती है एक एडवोकेट को, ताकि कॉम्प्लेक्स का सर्वे हो सके। सर्वे शुरू होती है तभी विपक्षी दल यानी कि मुस्लिम पक्ष बोलता है कि इसमें जो एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं सर्वे के लिए, जिनका नाम अजय मिश्रा है, ये बायस्ड हैं। तो कोर्ट उस बात को नकार देती है। हालांकि उसको हटाती नहीं है, अजय मिश्रा को अपने पोस्ट से हटाती नहीं है। हालांकि उनके ऊपर एक और सुपरवाइज़र अपॉइंट कर देती है वाराणसी हाई कोर्ट, जिनका नाम विशाल सिंह है। फिर सर्वे का काम चालू चालू रहता है 2 दिन तक। उसके बाद टीम अपनी रिपोर्ट को कोर्ट को सबमिट करती है। पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद और सारे मसले को देखने के बाद जिला कोर्ट इस फैसले पे पहुंचती है कि ये जो एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये फैक्ट से बड़ा नहीं हो सकता। और यही काफ़ी चल रहा है अभी की नो एक्ट इज़ ग्रेटर देन फैक्ट। यानी कि मनोज मुंतशिर ने कहा था कि ये मुझे पूरी तरीके से याद नहीं उन्होंने क्या शायरी बोली थी, बट उन्होंने कहा था कि जब कोर्ट में गवाही मांगी जाएगी तो पत्थर गवाही देंगे। और स्वयंभू ने निकल के गवाही दी है। और हालांकि अभी तो इनिशियल जीत मिल चुकी है, यानी कि इस प्ली पर सुनवाई होगी और देखते हैं आगे क्या फ़ैसला कोर्ट सुनाती है। फिलहाल मेरे इस वीडियो में इतना ही। ये था अभी तक का मामला। जैसे जैसे आगे मामला होगा हम आपको अपडेट करेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।